नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नीलाम्बुजश्यामलकौमलाङ्गं सीतासमारोपितमानवादं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके भगवंदन करऊं नासत विघ्न। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर अहेतु की कृपा बरसाने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। सेवा में खड़े अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। सभा में विराजमान समस्त विप्र समुदाय के श्री चरणों में वंदन एवं समस्त भक्त परिकर आप सभी को जय जय श्री सीताराम। तात वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है जिस सत्संग में हम सभी लोग विराजमान हैं, अपने जीवन के रथ को आगे ले जा रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। यही जीवन का सार है और उस सार को हम सभी लोग मधुपवन करके ग्रहण करते हैं। हनुमान जी महाराज जिनकी खोज के लिए लंका में पधारे, जिज्ञासा लेकर के गए थे कि भगवती का दर्शन हो, आज जानकी माता का दर्शन हुआ। जितनी प्रसन्नता हनुमान जी महाराज को जानकी जी के दर्शन से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न जानकी जी के प्रेम को देख करके गदगद हो गए हैं हनुमान जी। और धन्य है वास्तव में भगवान के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बहुत उपयोगी जो उपहार है वो भगवान का विरह है। कृष्णावतार में भगवान ने गोपियों को दिया, कृष्णावतार में भगवान ने माँ यशोदा को दिया और रामावतार में श्री जानकी जी को भगवान ने वो प्राप्त किया। वास्तव में प्रेम की 10वीं अवस्था और वियोग हो जाए तो व्यक्ति हो सकता है कि श्वास लेना भूल जाए, लेकिन अपने प्रेमी का चिंतन करना नहीं भूलता। और किसी भी भाव से उस ब्रह्म का जो भगवान के रूप में, जो राम के रूप में आए, उनका चिंतन ही तो महत्वपूर्ण था। तो श्री किशोरी जी को, श्री जानकी जी को भगवान ने अपना विरह और विरह के उद्रेक से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसका दान दिया। हनुमान जी महाराज ने देखा जानकी मैया भगवान के प्रेम में, रावण की त्रास में भी अनुकूलता से है। मानो ये प्रत्येक जीव को शिक्षा दे रही है कि जीवन में कैसी भी प्रतिकूलता आए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भगवान को प्राप्त करने की आस भगवती ने नहीं छोड़ी, ऐसे ही हम अपने लक्ष्य की आस न छोड़ें।
और जब जीवन में विपत्ति आए तो ये जरूर मान लिया जाए कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्योंकि जीवन के पहलू दो हैं, एक सुख और एक दुख। बिना सुख दुख के ये जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। आप सोचें कि जीवन में केवल सुख ही सुख रहे, वो जीवन जीवन नहीं बचेगा। और जीवन में केवल दुख ही दुख रहे, तब भी वो जीवन जीवन नहीं बचेगा। पर परिस्थिति जो भी सामने उपलब्ध हो, उसको भगवान का प्रसाद मानना चाहिए। संत जन सुनाते हैं कि एक बार एक नाव में कुछ 10-5 लोग बैठे थे और उसमें एक महात्मा जी भी बैठे थे। तो उस पार जा रहे थे, बीच मझधार में जब नाव पहुंची तो अकस्मात नाविक ने देखा नहीं कि क्या कि नाव में एक छेद दिखाई दिया, छिद्र, और उससे पानी ऊपर की ओर आने लगा। नाव जिससे तैरते बनता था वो कूद गए। कुछ बेचारे भगवान का स्मरण कर रहे थे और वो महात्मा क्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि नाव में छेद हो गया और नाव डूबने वाली है। जो कमंडल रखा था उस कमंडल से जल नदी का लें और नाव में भरें। लोगों का जो मूर्ख आदमी, एक तो वैसे डूबने वाली है नाव और ये जल भर रहा है। पर जैसे तैसे खेते 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 नाविक ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए नाव को किनारे पर लगा दिया। और जैसे किनारे पर नाव लगी तो वो महात्मा जो पानी नाव में अंदर भरा था वो बाहर भी नहीं निकला। तो जब निकल गए, एक कोई गुणी व्यक्ति था जो जानता था कि स्वरूप से नहीं, इसमें कोई सिद्धांत छुपा है। तो महात्मा जी से पूछा कि जब नाव डूब रही थी उस समय आपको पानी निकालना था, आप पानी भर रहे थे, और जब नाव किनारे पर आ गई तो आप पानी को खाली कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, हमने ये सोचा कि भगवान की मर्जी पहले क्या थी। हमने ये जाना कि भगवान की मर्जी इस नाव को डुबोने में है। तो जब मर्जी भगवान की इस नाव को डुबोने में है तो उनका सहयोग करें। जब इनकी मर्जी है कि इसको डुबोना ही है तो उसमें भगवान के कार्य में कम से कम सहयोग करें। इसलिए हम भर रहे थे कि उनका सहयोग हो। और जब देखा कि नाव धीरे धीरे पार लग गई है तो हमने ये जान लिया कि भगवान की मर्जी डुबोने की नहीं है, बचाने की है। इसलिए हमने पानी निकालना चालू कर दिया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम वही माने सुख की जो भगवान ने दिया है, दुख दिया है तो वो भी उन्हीं का प्रसाद है। सुख दिया है वो भी उन्हीं के द्वारा दिया गया प्रसाद है। श्री जानकी जी रावण जैसे दुष्ट की लंका में रहने के बाद में भी सतत भगवान राघवेंद्र सरकार का चिंतन कभी छोड़ा नहीं। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि श्री जानकी जी दुखी हैं। इस दोहा से धन्य है हमारे हनुमान जी महाराज। मुझे नहीं लगता है कि भगवान राघवेंद्र सरकार के अतिरिक्त किसी दूसरे की ये सामर्थ्य थी कि वो जानकी जी के दुख को दूर कर दे, संताप को दूर कर दे, पर ये काम हनुमान जी महाराज ने किया। जब प्रेम देखा, दशा देखी, तब रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कपि गद गद भयऊं भरे विलोचन नीर। प्रेम से अश्रुपात करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया अब आप जो रघुनाथ जी ने आपके लिए जो संदेश सुनाया है, आप उसे संदेश भेजा है, आप उसको सुनिए। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता।
नवतरु किस लय मनहु कृसानु कालिन निशि शशि भानु। हनुमान जी कहते हैं मां, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि ये जानकी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वियोग में मुझे दुख नहीं है। अरे तुम्हारे दुख के कारण संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब जो अनुकूल भी हैं वो सब प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्तों को देखता हूं तो वो अग्नि के समान दिखाई देते हैं, और ये जो रात्रि है वो रात्रि सुख की रात्रि, काल की रात्रि के समान दिखाई दे रही है तुम्हारे वियोग में। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जीत रहे करत तेरी पीरा उरग श्वास समुद्रिविद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ तो मानो खौलता हुआ तेल दिखाई जान पड़ता है। जो हित बरतने वाले हैं वे सब पीड़ा देने वाले लग रहे हैं। शीतल मंद सुगंध जो त्रिविध प्रकार की वायु है ये ऐसे लग रही है मानो श्वास सर्प की जहरीली गर्म हो जैसे। कहो ते कछु दुख घटी होई काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम करो मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से हल्का हो जाता है। पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। मेरे और तुम्हारे तत्व का प्रेम रहस्य है, केवल तुम जानती हो कि मेरा हृदय जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पानी जान प्रीत रस इतनी मानी। प्रभु संदेश सुनत वे देही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेरी। और वह मन सदा जो मेरा है वो तुम्हारे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतना ही समझ लो। प्रभु का जो संदेश हनुमान जी महाराज ने जो सुनाया, आज वैद्य का काम किया हनुमान जी महाराज ने। सुनते ही श्री जानकी जी की जितनी सुध बुध है, दुख है, ताप है, संताप है, उन सबसे मुक्ति हो गई और भगवान के प्रेम में मगन हो गई श्री जानकी। कह कपि हृदय धीर धर माता सुमिर राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजौ कर दिराई। हनुमान जी ने कहा, मां ये जो भगवान ने वचन कहे थे सो आपको मैंने सुना दिए। हे माता, हृदय में तुम धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का ही स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचनों को सुनकर के कायरता छोड़ो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति पान कृसान जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के जो बाण हैं वो अग्नि के समान हैं। जैसे अग्नि का संस्पर्श प्राप्त होते ही पतंगे फड़फड़ाकर जमीन में गिर जाते हैं, ऐसे ही राक्षस का कुल समूह भी श्री राम के आने से राघव